इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 में जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की कुछ डिफिनीशंस पढ़ी थी, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू के हवाले से बात की थी। आज जो है वो हम बात करेंगे जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में कहा था कि हमारे पास जो है वो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होती है। तो आज सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उसके कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को जो है वो देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट असल में होता क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों उस फैक्टर को हम यहाँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कंसिडर करते हैं। सबसे पहले अगर हम देख लें तो फॉर एग्जांपल अगर आज हमारे पास 10,000 रुपीज़ हो और वही 10,000 रुपीज़ आपके पास 5 साल के बाद होंगे, तो आप कौन से अमाउंट को प्रेफर करेंगे? आया 10,000 जो आज आपके पास है या 10,000 जो के साथ 5 साल के बाद होंगे? उसमें आप ऑब्वियसली आप जो है वो 10,000 टुडे जो है वो प्रेफर करेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा है उस 10,000 रुपीज़ से जो कि आपको 5 साल के बाद जो है वो मिलेंगे या 5 साल के बाद आपके पास होंगे। तो यहाँ वी ऑलरेडी रिकॉग्नाइज दैट देयर इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इससे हमें पता चल जाता है कि टाइम जो है वो टाइम वैल्यू जो है टू मनी वो कुछ इम्पोर्टेंस रखती है। तो टाइम लाइन, यहाँ पर टाइम लाइन समझना ज़रूरी है। टाइम लाइन क्या होता है? टाइम लाइन एक सिंपल लीनियर रिप्रेजेंटेशन होती है आप टोटल कैश फ्लो, जो पोटेंशियल कैश फ्लो होती है फॉर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड, वो हमारे पास टाइम लाइन जो है वो कहलाती है। इसके लिए सिंपली हम क्या कहते हैं, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को विजुअलाइज करने के लिए, ताकि हमें पता चले कि हमारे पास जो कैश फ्लो है वो कितने टाइम के लिए, चाहे वो टाइम ईयर्स में हो, वो टाइम जो है वो मंथ्स में हो, वो टाइम जो है वो क्वार्टरली हो या डेली हो, तो उस टाइमलाइन की मदद से हम उन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को आसानी के साथ विजुअलाइज कर सकते हैं। तो अगर आप टाइमलाइन को यहाँ देख ले तो यहाँ हम टाइमलाइन ड्रा करते हैं। तो टाइमलाइन में हमारे पास एक डेट होती है जिसको हम डिनोट करते हैं ईयर से, यानी 0, 1, 2। तो यहाँ पर 1 ईयर और 2 ईयर आपके पास शो की जा रही है। उसके नीचे अगर आप देखें तो कैश फ्लो है। कैश फ्लो एक हमारे पास -10,000, यहाँ जो -10,000 लिखा गया है वो उस -10,000 प्रेजेंट ये करता है कि आज आपके पास जो ये अमाउंट है वो आउटफ्लो चली गई, क्योंकि हमने लेंड किए। तो जब लेंड किए तो वो 10,000 रुपये हमसे चले गए। अब ईयर 1 के एंड में जब यानी 1 साल पूरा होगा तो वहां पर 6,000 रुपीज या डॉलर्स जो है वो आ जाएंगे हमारे अकाउंट में, या उस बारोवर से हम वापस ले लेंगे। 6,000 रुपीज जो है वो हम वहां पर एज ए कैश फ्लो रिपेमेंट जो है वो हमें मिल जाएगी। इस तरह सेकेंड ईयर के एंड में जो है वहां पर आपके पास 6,000 और आ जाएंगी। तो ये रिपेमेंट्स होती है। तो ये रिपेमेंट आ गई टू एनुअल बेसिस पे, कि 2 ईयर्स के लिए हमने अमाउंट लेंड की थी और उसके अगेंस्ट हमारे पास 6,000 और 6,000 यानी 2 साल में जो आपके पास 1 साल है उसके एंड में 6,000, जो दूसरा साल है उसके एंड में 6,000 वो आपके पास आ गए। तो वो बेसिकली आपके पास कैश फ्लो है। यहाँ हमारे पास जो कैश फ्लो है उसको हम यहाँ 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक अगर आप देख लें तो -10,000 रिप्रेजेंट करता है कैश आउटफ्लो, चूंकि हमने अगर सपोज लेंड की है अमाउंट 10,000 तो ये हमारी कैश आउटफ्लो हो गई। इस तरह कैश इनफ्लो जो 1 ईयर के एंड में आपके पास 6,000 रुपीज आ जाते हैं, और इस तरह सेकंड ईयर के एंड में आपके पास 6,000 रुपीज आ जाती है। तो ऐसी अमाउंट आपके पास कैश इनफ्लो कहलाती है। टाइमलाइन में 2 टाइप्स ऑफ कैश फ्लो होती है, द वन इज इनफ्लो और सेकंड वन इज आउटफ्लो। सिंपल इंटरेस्ट को हम डिस्कस करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है और उसका फार्मूला किस तरह जो है वो उसको हम लिखते हैं। सो फर्स्ट वन, सिंपल इंटरेस्ट हम कह सकते हैं कि एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा जो कि अप्लाई किया जाता है ओरिजिनल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, या हम कह सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट ऐसा इंटरेस्ट रेट होगा जो कि अप्लाई किया जाता है ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट अमाउंट। जिस तरह प्रीवियस एग्जांपल में हमने 10,000 रुपीज लेंड की थी और उस पर जो इंटरेस्ट हमें मिल रहा था तो वो इंटरेस्ट
सिंपल इंटरेस्ट सपोज कहलाता है। फार्मूले में यहाँ पर SI डिनोट करता है सिंपल इंटरेस्ट और P0 डिनोट करता है डिपॉजिट टुडे, या जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, या हमारे पास वो प्रेजेंट वैल्यू होती है या ओरिजिनल अमाउंट होती है जिसको प्रिंसिपल अमाउंट ही कहा जाता है। I डिनोट करता है इंटरेस्ट रेट पर पीरियड, और स्मॉल n जो है वो नंबर ऑफ टाइम्स पीरियड्स जो है वो डिनोट करता है, चाहे वो टाइम पीरियड्स आपके पास ईयरली हो, क्वार्टरली हो, डेली हो या मंथली हो। सो व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, जिसको हम PV कहते हैं। प्रेजेंट वैल्यू सिंपली ओरिजिनल अमाउंट होती है जो कि आप डिपॉजिट करते हैं, जिसकी वैल्यू आज आपके पास हो। यानी लेट्स से सपोज हमने 10,000 वहां लेंड किए, तो वो 10,000 यहाँ जो है वो प्रेजेंट वैल्यू कहलाती है। प्रेजेंट वैल्यू, करंट वैल्यू भी उसको कहा जाता है ऑफ फ्यूचर अमाउंट जो आप लेंड करते हैं। अगर प्रीवियस एग्जांपल को आप देख लें तो वहां हमने 10,000 रुपीज लेंड की थी और उसके अगेंस्ट 2 इयर्स में यानी 12,000 रुपीज अगेंस्ट उसके आए थे, तो उसकी फ्यूचर अमाउंट 12,000 बनती है और करंट अमाउंट या वैल्यू जो है वो 10,000 थी। तो इसको हम प्रेजेंट वैल्यू का नाम लेते हैं। वो 10,000 अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू है और फ्यूचर अमाउंट 12,000 होगी। To calculate simple interest, first we need to do an example for the better understanding. So the first example, यहाँ हम एज्यूम कर लेते हैं कि 1,000 रुपीज़ जो है वो हम अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर लेते हैं और उस पर 9% जो है वो सिंपल इंटरेस्ट दिया जाएगा फॉर द ईयर 1। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट जो है वो जनरेट होगा फ्रॉम 1,000 रुपीज़। तो उसके लिए यहाँ पर हम फार्मूला लिख देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P0 मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू या करंट वैल्यू जो डिपॉजिट्स की है वो 1,000 रुपीज़ है, इंटरेस्ट रेट 9% है और नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ एग्जांपल में 1 ईयर है। तो उसको जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास 90 रुपीज़ आ जाते हैं। इस तरह सेकंड एग्जांपल में हम एज्यूम कर लेते हैं कि आपने आज अपने अकाउंट में 1,000 रुपीज़ जो है वो डिपॉजिट की और उस डिपॉजिट अमाउंट पर आपको 9% सिंपल इंटरेस्ट दिया जाएगा फॉर द 2 इयर्स। सो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर आपके पास एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट कितना होगा। इस एग्जांपल को कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लिख देते हैं जो कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P0 मल्टीप्लाई बाय I मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो P0 या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अमाउंट या करंट वैल्यू जो है वो यहाँ पर 1,000 रुपीज़ है और साथ परसेंटेज जो है वो 9% है और नंबर ऑफ ईयर्स 2 इयर्स है। तो अगर उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो उससे ₹180 जो है वो एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट आ जाएगी फॉर द सिंपल इंटरेस्ट। सो यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द डिपॉजिट। 2 एग्जांपल्स में सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट कर ली। एक एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल 1 थी और सेकंड हमारे पास एग्जांपल 2। अगर हम एग्जांपल 1 में देख लें तो एग्जांपल 1 में फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू P0 प्लस SI। P0 जो है वो 1,000 है और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 90 रुपीज़ है। उसको जब हम प्लस कर लेते हैं तो वहाँ पर 1,090 रुपीज़ आएंगे। इस तरह एग्जांपल 2 में P0 जो है वो 1,000 है और सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 2 इयर्स वो 180 रुपीज़ है और जब उसको प्लस कर देंगे तो वहाँ पर 1,180 रुपीज़ आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू सिंगल डिपॉजिट में हम कैलकुलेट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट रेट एट द रेट ऑफ 9% फॉर द 2 इयर्स और P0 या प्रिंसिपल अमाउंट वो सेम रहेगी ₹1,000। टाइम लाइन ड्रा करेंगे और टाइम लाइन में यहाँ पर 0 होगा 1, 2 यानी 2 इयर्स के लिए और इंटरेस्ट रेट 9% होगी और प्रिंसिपल अमाउंट 1,000 और फ्यूचर वैल्यू फॉर द ईयर 2 कैलकुलेट की जाएगी।
सेम एग्जांपल के वैल्यूज को अगर हम लेते हैं तो वहां पर फ्यूचर वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करेंगे, सेम कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट रेट यहाँ पर 9% है फॉर द 2 years और प्रेजेंट अमाउंट या जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट वो ₹1000 है। उसके लिए सबसे पहले टाइम लाइन हम ड्रा करेंगे, उसमें हम नंबर ऑफ ईयर्स और साथ ही साथ परसेंटेज और जो प्रेजेंट वैल्यू या करंट वैल्यू ऑफ द डिपॉजिट्स है और उसके लिए फ्यूचर वैल्यू जो भी हो वो कैलकुलेट की जाएगी और वहाँ पर वो हम लिख देते हैं। अगर फार्मूले को हम देख लें तो यहाँ फार्मूले में फ्यूचर वैल्यू फॉर द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू P0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई ईयर 1। उसमें वैल्यूज जब पुट करेंगे हम तो प्रेजेंट वैल्यू या करंट वैल्यू जो ऑफ द डिपॉजिट्स 1000 है और वहाँ पर 1 प्लस 0.9 जो 9% है उसको हम 0.9% लिख देंगे और फॉर द ईयर 1 है, चूंकि नंबर ऑफ ईयर्स 1 है तो उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसकी कैलकुलेशन से 1090 रुपीज़ आएंगी। सेम तरीक़ेकार अगर हम फॉर द सेकंड ईयर जो है वो कैलकुलेट करेंगे, यानी हमारे पास अमाउंट्स बाकी जो फिगर्स हैं वो सेम होंगी, सिर्फ नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी, तो फ्यूचर वैल्यू फॉर द सेकंड ईयर इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू आर P0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ 2 हो जाएंगे। उसको जब कैलकुलेट कर दिया जाएगा तो यहाँ पर एंड में 1188 रुपीज आ जाएंगे फ्रॉम द कंपाउंड इंटरेस्ट, फ्यूचर वैल्यू ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द सेकंड ईयर। कंपैरिजन बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की कंपैरिजन कर लें तो एग्जांपल 1 में यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू जो है वो 1090 रुपीज आती है फॉर द फर्स्ट ईयर। सेम कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो भी 1090 रुपीज उसकी फ्यूचर वैल्यू आएगी, यानी दोनों सेम होंगे। लेकिन एट द सेकंड ईयर रुपीज 1180 आएंगी और कंपाउंड इंटरेस्ट में ये अमाउंट अब डिफरेंट होगी, ये यहाँ पर 1188 रुपीज आएंगी। अब यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट जो है यानी फर्स्ट ईयर में कंपाउंड सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट सेम होंगे, लेकिन सेकंड ईयर में उसमें डिफरेंस आएगी, या सेकंड ईयर के साथ साथ जितने भी साल बढ़ते जाएंगे उसमें डिफरेंस आएगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फॉर द फर्स्ट ईयर जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट से हम 90 रुपीज अर्न कर रहे हैं और सेम सिंपल इंटरेस्ट से भी अर्न कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट से हम 180 रुपीज अर्न कर रहे हैं एज ए सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में वो 188 रुपीज अर्न करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करते हैं सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, तो यहाँ हम ये देखते हैं कि 8 रुपीज एक्स्ट्रा अर्न करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ओवर द सिंपल इंटरेस्ट। कंपोजिशन ऑफ इंटरेस्ट ओवर टाइम, यहाँ इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे टोटल फ्यूचर वैल्यू गिवन है और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है जो कि 20 ईयर्स है, और साथ ही साथ यहाँ कुछ कलर्स जो है वो गिवन है, यानी ब्लू जो है वो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जिसको हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ग्रीन जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है और रेड डिनोट करता है ओरिजिनल अमाउंट को या प्रेजेंट वैल्यू को या करंट वैल्यू अमाउंट जो कि डिपॉजिट की जाती है 1000 रुपीज या डॉलर्स। इस ग्राफ में अगर हम कंपैरिजन कर लें तो एट द ईयर 0 1000 रुपीज जो है वो हम डिपॉजिट करते हैं और उसकी अमाउंट चूंकि फर्स्ट स्टेप हमने लिया है डिपॉजिट किए तो वो सेम रहेगा, यानी सिंपल हमारे पास ओरिजिनल अमाउंट जो है वो 1000 रहेगी। फर्स्ट या एट द एंड ऑफ 1 ईयर पर प्रिंसिपल अमाउंट 1000 है, लेकिन जो ग्रीन यहाँ शो हो रही है यानी जो सिंपल इंटरेस्ट है और कंपाउंड इंटरेस्ट है, जिस तरह हमने लास्ट स्लाइड में हमने बात की, वहाँ 1090 रुपीज जो है वो सेम सिंपल इंटरेस्ट के थे और कंपाउंड इंटरेस्ट के है। सेम एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर यहाँ पर डिपॉजिट्स हमारे पास वही 1000 है, यहाँ ग्रीन लाइन जो है वो शो करती है आपके पास कि 1180 रुपीज आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है, लेकिन थोड़ी सी ब्लू लाइन है, वो ब्लू लाइन आपके पास थोड़ी सी जो 8 डिफरेंस आ रही थी कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट में, यानी यहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो
188 रुपीज़ है। इस तरह थर्ड ईयर में फिर कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होगा। इस तरह ये ग्राफ जो है हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो एट द 20 ईयर्स यानी फॉर द 20 ईयर्स वो सेम रहेगी, और इस तरह जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इंक्रीज होती जाएगी फॉर द 20 ईयर्स। लेकिन उसको अगर हम कंपेयर करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की जो बार है वो इंक्रीज होती है सिंपल इंटरेस्ट से, वो कहीं ज़्यादा जो है वो डबल हो जाती है एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स। इसका रीज़न यही है कि कंपाउंड इंटरेस्ट चूँकि हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट या इंटरेस्ट अर्न ऑन इंटरेस्ट, तो उसकी वजह से कंपाउंड इंटरेस्ट एज कम्पेयर टू सिंपल इंटरेस्ट कहीं ज़्यादा हमें अर्निंग देती है, तो लोग इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट को जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं।